हमने रामनगर के लोगों को अपने दिल में रखा हुआ है और रामनगर के लोगों ने जंडियाल को अपने दिल में रखा हुआ है। मेरी एक मंशा है कि रामनगर जो है मंदिरों का शहर है, खूबसूरत शहर है, इसको और खूबसूरत बनाया जाए। जैसे 3 में जितने भी हमें लोगों ने बताए काम, हमने कभी उनको इनकार नहीं किया। हमने उनको कहा है कि हम आपकी सेवा में 24 घंटे तैयार हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट की मुहिम चलाई थी, आपको पता ही है कि रामनगर को जिला बनाना चाहिए, क्योंकि रामनगर ही एक वाहिद पूरी स्टेट में रामनगर एक ऐसी तहसील थी जो सबसे बड़ी तहसील थी। आपसे एलजी साहब से ये इल्तिजा करना चाहूँगा कि रामनगर को देखें, रामनगर की लिए एक तवज्जो दें और रामनगर को बड़ी जल्दी जो डिस्ट्रिक्ट का जो है वो दर्जा दिया जाए। हमारे रामनगर उधमपुर जो कि 24 किलोमीटर का जो सफ़र है वो इतना गंदा सफ़र हो गया कि आप चल नहीं सकते उस सड़क पे। एक बार फिर आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि रामनगर को जो है वो इग्नोर मत किया जाए, रामनगर को देखें, रामनगर की डेवलपमेंट करवाएं। सबसे पहले बलवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए, तो आपने ये पार्क की जो कवरेज करने के लिए आप आए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो आपने जैसे पूछा कि ये पार्क ये ऐसी जगह पड़ी हुई थी, तो जब मैंने चुनाव जब म्यूनसिपल कमेटी के हुए थे तो मैंने वार्ड नंबर 3 से इलेक्शन लड़ी। हालांकि मैं वार्ड नंबर 3 में रहता नहीं हूँ, मैं वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ, मगर वार्ड नंबर 3 के लोगों ने मुझे कहा कि आप इलेक्शन हमारे मोहल्ले से, हमारे वार्ड से लड़ो, हम आपकी मदद करेंगे। और वार्ड नंबर 3 के लोगों को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने दिन रात मेरे साथ चलकर मेहनत की और मुझे चुनाव जो है वो जिताया। मैंने भी उन लोगों से कहा था कि अगर मैं चुनाव जीत गया, जब हार भी गया, तब भी मैं दिन रात आपके साथ हूँ। जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं शाना बशाना आपके साथ हूँ। सिर्फ वार्ड नंबर 3 के ही नहीं, मैंने पूरे रामनगर के लोगों को कहा है कि जंडियाल की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। जिसको भी कहीं पे मुसीबत आएगी हम आपके साथ खड़े हैं। तो वार्ड नंबर 3 में ये जो जगह आप देख रहे हो जैसे ही वीरान पड़ी हुई थी, मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि ये ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है तो इसका कुछ करो। मैंने कहा यार ये तो ज़मीन ऐसे ही पड़ी है, इसका तो कुछ करना चाहिए। मैंने भी प्लान में रखा, पहले यहाँ पे कोई 5 लाख रुपया लगाया हमने, और फिर मेगा प्लान में भी हमने वहाँ पे दीवार वगैरह लगाई और पार्क की शेप इसको दी। अभी बड़ा काम है, इसमें लाइटें वगैरह लगानी है, फुटपाथ बनाना है। अभी भी 15-20 लाख रुपया और मैंने इसमें डेवलप करने के लिए रखाया हुआ है, तो और भी इसमें बड़ा पैसा लगेगा। जब ये पार्क तैयार होगा तो इस पार्क को देखने के लिए पूरा रामनगर आएगा। मैं इस किस्म का ये पार्क जो है डेवलप करवाऊँगा। मेरी एक मंशा है कि रामनगर जो है मंदिरों का शहर है, खूबसूरत शहर है, इसको और खूबसूरत बनाया जाए। जैसा कि अब ईओ साहब जो हमारे रामनगर में लगे हुए हैं, डायरेक्टर साहब ने हमें एक ऐसे ईओ साहब दिए हैं जो मिसाल बनी हुई है रामनगर की। दिन रात काम कर रहे हैं, वो भी 5 बजे उठते हैं, रात के 10 बजे तक खुद वो पूरे रामनगर का चक्कर लगाते हैं। और जहाँ भी उनको लगता है कि यहाँ पे सफाई नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो खुद काम करवा रहे हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, जितनी प्रशंसा होनी चाहिए मैं उतनी उनकी करूँगा, क्योंकि वो बहुत ही एक ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो वार्ड नंबर 3 में आप देख रहे हो ये पार्क हमने अभी ग्रिल वगैरह लगाई है, जहाँ पे अभी मेगा प्लान में हमने रखा हुआ है, जहाँ पे 15 लाख की फुटपाथ वगैरह बनेगा। उसके बाद हम लाइटें वगैरह भी लगाएंगे और जितना भी एक मॉडल जो जैसे मॉडल पार्क होता है उस किस्म का पार्क हम डेवलप करेंगे। ये सर सिर्फ रामनगर के 3 जो वार्ड नंबर 3 के लोग हैं उनके लिए ये राहत होगी कि पूरे रामनगर वासियों के लिए ये राहत है इस पार्क जो लोग जहाँ से घूमने के लिए, सैर करने के लिए सुबह शाम जो है दूर दूर जाना पड़ता था उनको अलग पार्कों में, तो उनको जहाँ पर किस तरीके की राहत मिलने वाली है? बलवान जी, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि वार्ड नंबर 3 ही नहीं, पूरा रामनगर इस पार्क को जब ये तैयार हो जाएगा, पूरा रामनगर इसको देखने के लिए आएगा कि किस किस्म का पार्क जो है वो बना हुआ है। और मैं खुद उनको इनवाइट करूंगा, पूरे रामनगर के लोगों को इनवाइट करूंगा कि आइए मेरे वार्ड नंबर 3 में, मैं दिखाऊंगा आपको वार्ड नंबर 3 में हमने क्या क्या किया है।
ये लैंडस्लाइडिंग एरिया था। लैंडस्लाइडिंग एरिया में हमने यहाँ पे क्रेट वगैरह डलवाए, उसके बाद हमने एक जाला वगैरह लगाया ऊपर, एक ज़बरदस्त तरीके से उसको डेवलप करवाया हमने उस इलाके को। उसके बाद भारतीय विद्या मंदिर के सामने एक पुली थी जो 70 साल की किसी ने देखी नहीं, आज आप पुली देख सकते हो। वो ज़बरदस्त तरीके से हमने वहाँ पे पाइपें वगैरह डाल के अच्छे तरीके से वहाँ पे पुली बनाई हुई है। और भी वार्ड नंबर 3 में जितने भी हमें लोगों ने बताए काम, हमने कभी उनको इनकार नहीं किया। हमने उनको कहा है कि हम आपकी सेवा में 24 घंटे तैयार हैं, चाहे हम कहीं भी हों, हम आपके लिए हैं। जंडियाल साहब, मैंने पहले ही कहा कि वाइज एक ऐसा पार्षद, वाइज एक ऐसा शख्स जो हमेशा अपनी आवाज़ जो है बुलंद तरीके से उठाता है। मैंने देखा है आपको, आपकी काफ़ी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई। आप जो अभी जो साहब जहाँ पर रामनगर में हैं, इनसे पहले जो थे उनकी कई बार आप क्लास लगा देते थे, बड़े बड़े अफसरों की आपने क्लास लगाई है। किस तरीके से देखते हैं रामनगर को आप? रामनगर में जिस तरीके से अभी डेवलपमेंट शुरू हुई है, इसमें मुझे लगता है जहाँ तक कि सबसे बड़ा योगदान जो है आपका रहा है। देखिए, हम तो रामनगर के लोगों के साथ चलना चाहते हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हमने रामनगर के लोगों को अपने दिल में रखा हुआ है और रामनगर के लोगों ने जंडियाल को अपने दिल में रखा हुआ है। हम तो सेवादार हैं, हमने सेवा करनी है। जितने भी रामनगर में काम है, जैसे अब केंद्रीय विद्यालय की बात करें आप, हमने बड़ी जदोजहद की कि रामनगर में केंद्रीय विद्यालय खुलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आपको खुशखबरी दे दूं और मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं रामनगर के एडमिनिस्ट्रेशन को, और ख़ासकर हमारे जहाँ से गोपाल सिंह जी जहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं एसडीएम साहब, उन्होंने भी बड़ी यहाँ पे वो मशक्क़त की केंद्रीय विद्यालय खुलवाने की। और अब ये जो हमारे एसडीएम साहब हैं, इन्होंने भी बड़ी मशक्क़त की और आज केंद्रीय विद्यालय रामनगर में थोड़े ही दिनों में खुलने वाला है। ये मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, केंद्रीय विद्यालय आ जाएगा। और भी रामनगर में मैं चाहता हूँ जैसे पीडब्ल्यूडी की डिवीज़न जो है वो 1 अप्रैल को यहाँ पे हो जाएगी। हमने डिस्ट्रिक्ट की मुहिम चलाई थी, आपको पता ही है कि रामनगर को ज़िला बनाना चाहिए, क्योंकि रामनगर ही एक वाहिद पूरी स्टेट में, रामनगर एक ऐसी तहसील थी जो सबसे बड़ी तहसील थी। तहसील, और ये एक टाइम था ये स्टेट थी, उसके बाद बड़ी तहसील बन गई। इसी तहसील में से 5 तहसीलें और बन गई। हमने जो है वो एक जहदोजहद की, यहाँ पे एक आंदोलन चलाया कि रामनगर को जो है डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। और जो हमारी जो आंदोलन था वो आज काम आएगा। और मैं गवर्नर साहब से, एलजी साहब से ये इल्तिजा करना चाहूँगा कि रामनगर को देखें, रामनगर की लिए एक तवज्जो दें और रामनगर को बड़ी जल्दी जो है डिस्ट्रिक्ट का जो है वो दर्जा दिया जाए, ताकि रामनगर के लोगों को उनका हक मिल सके। यही रामनगर के लोगों का हक है, क्योंकि बहुत पुरानी तहसील है। और आप देखें, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो सेंटर के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछा दिया है। जहाँ भी आप जाओ सड़कें इतनी कमाल की बनी हुई है। मगर अब बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे रामनगर उधमपुर जो कि 24 किलोमीटर का जो सफ़र है, वो इतना गंदा सफ़र हो गया कि आप चल नहीं सकते उस सड़क पे। बिल्कुल, मैं एलजी साहब से कहना चाहूँगा कि हमारे रामनगर उधमपुर जो मार्ग है वो क्यों नहीं बन रहा है? अगर क्या चीज़ है उसको क्यों नहीं देखा जा रहा है? मैं गवर्नर साहब से कहना चाहूँगा कि ये जो रोड है रामनगर उधमपुर रोड, इसको भी बनाया जाए, इसको डबल लेन किया जाए। आज रामनगर एक बहुत बड़ी तहसील है, बहुत, और 1.5 लाख की आबादी इसके आगे पीछे जो है वो 1.5 लाख की आबादी है। और 1.5 लाख की आबादी किस पर निर्भर है? इसी सड़क पे, इसी सड़क से जाएगी। मगर अभी तक इस सड़क को नहीं देखा गया है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि रामनगर को जो है वो इग्नोर मत किया जाए। रामनगर को देखें, रामनगर के डेवलपमेंट करवाएं और रामनगर के लोगों को उनका हक जो है वो दिया जाए। ये मैं आपको कहना चाहूँगा। सर, अब 2 दिन के बाद जो है नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो नवरात्रों को लेकर म्यूनसिपैलिटी की किस तरीके की तैयारियां हैं रामनगर में? और मैंने रामनगर में देखा कि काफ़ी सारी लाइटें जो है अब इंस्टॉल की गई हैं रामनगर के टाउन में, और उसमें से बड़ी खुशी की बात यह है कि उसमें तिरंगा लाइटें जो हैं वो लगाई गई हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए बलवान जी, हमारी तो मीटिंग हुई थी ईओ साहब से,
मैंने ईओ साहब से एक ही डिमांड की थी कि ईओ साहब, हमारा रामनगर एक बहुत खूबसूरत शहर है, आप दिन रात काम कर रहे हो, आपकी हम प्रशंसा करते हैं। आप जैसा ऑफिसर बहुत कम लोगों को मिलता है और हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसा ऑफिसर हमको मिला है। मैं आपको बताऊं बलवान जी, मैं जम्मू में गया था तो मैंने देखी तिरंगी लाइटें, वो जल रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उसका फ़ोटो खींचा, ईओ साहब को व्हाट्सएप किया, मैं ईओ साहब, ये रामनगर में तिरंगी लाइटें लगनी चाहिए। मैंने अपने वार्ड के लिए नहीं कहा, मैंने कहा पूरे शहर में, पूरे कस्बे में ये तिरंगी लाइटें लगनी चाहिए, जिससे खूबसूरत शहर दिखे रात को। ईओ साहब ने हमारी बात मानी। दूसरे तीसरे दिन ही वो लाइटें लगना शुरू हो गई। उसके बाद हमारे पास कुछ लोग आए कि जो डाक बंगला है, ग्राउंड है, वहाँ पे शाम को लोग सैर करते हैं। जब सैर करते हैं तो अंधेरा हो जाता है, उनको दिक्कत आती है। गर्मियों के दिनों में आप देखो कि इतने लोग होते हैं वहाँ पे, मगर जब अंधेरा होता था तो अंधेरे में लोग सैर नहीं कर सकते थे। हमने एक पोल लगाया वहाँ पे लाइट, और एक और पोल उस साइड भी हम लगाने वाले हैं, वो भी हमने वेल्ड करके रखा हुआ है। तो ईओ साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि जिस ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, रामनगर के लोगों को उनका साथ देना चाहिए। और वो दिन दूर नहीं कि रामनगर को एक खूबसूरत शहर जो है वो नक्शे पे आ जाएगा कि रामनगर एक वाकई खूबसूरत शहर बन गया है। अब एक ईओ साहब ने 50 लाख रुपया लाया है बस स्टैंड के लिए, वो गेट बनेगा, एक गेट जहाँ बनेगा, एक गेट जहाँ पे बनेगा, पूरा मॉडल जो है, मॉडल जिसको कहते हैं मॉडल बस स्टैंड बनेगा। इस गेट से एंटर होगी बस, उस गेट से बाहर जाएगी। उसके बाद एक 20 लाख रुपया लाया है उन्होंने उसके लिए, अपने टाउन हॉल के लिए, वहाँ पे लाइट्स वगैरह जो एसी वगैरह हैं वो वहाँ पे लगाए जाएंगे। और भी हमने बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो ये सबको बोला है कि रामनगर के लिए ये होने चाहिए। और रामनगर हमारा एक, मैं कहता हूँ कि रामनगर को लोग ना, जैसे आप डालसर में चले जाओ, डालसर में मंदिर है, और वो शिवलिंग जो है वो दिन के 3 बार अपना रंग चेंज करता है। बड़ी दूर से लोग आते हैं, मगर सड़क जो है वो खस्ता हालत है। मैं सड़कों के लिए बोलना चाहूँगा सरकार को कि हमारे रामनगर के जो सड़कें हैं उनकी खस्ता हालत जो है उनको सुधारा जाए। यही मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि रामनगर हमारा पिछड़ा हुआ जो इलाका है उसको देखें, उसकी डेवलपमेंट करें। आप जैसे ऊपर को चले जाएं, घुंदियाँ वाली साइड चले जाएं, जहाँ ऊपर चले जाएं, अपने दरमियान चले जाएं, कितने ये पत्नी टॉप क्या है इनके आगे। मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि आप रामनगर में आओ, पत्नी टॉप कुछ नहीं है, ये लोग हैं, यही है, मगर सरकार डेवलप नहीं कर रही है। डेवलप करे इसको और रामनगर में लोग आएँ, बस जी कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जंडियाल साहब आपका वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे आके वार्ड नंबर 3 में पार्क की कवरेज नहीं की, बाकी जितने भी हमारे जो काम हैं उनको देखा। ये अपनी बात जो है रखते हैं और काफ़ी अफसरों की इन्होंने क्लास लगाई। कई बार हमने देखा इनको कि हॉस्पिटल में जाके जो है सीएमओ को पकड़ते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो है बाथरूम की सफाई होनी चाहिए। और कई बार हमने इनको देखा कि ईओ को पकड़ के ले जाते हैं कि जहाँ पर देखिए जनाब किस तरीके से जो है जहाँ पर बाथरूम की सफाई होनी चाहिए नहीं हो रही है, और बाज़ार में किस तरीके से जो नाली कोई बंद पड़ी है उसको खुलवाना है, किस तरीके से जो है अपनी बात जो है बेखूबी से रखते हैं। हालांकि ये वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं, लेकिन अपनी बात जो है पूरे रामनगर के लोगों के लिए जो आवाज़ बन के एक सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।